हेलो वीवर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। होप आप सभी लोग फिट होंगे, फाइन होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा का जैविक आधार। तो इससे पहले हम लोगों ने सबसे पहले हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कशन किया था कि हेरिडिटी हमारी क्या है, नेचर नर्चर के बारे में डिस्कशन किया था। आज जिस टॉपिक पे अपन डिस्कशन करेंगे वो है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि और विकास, जो कि एक फिजिकल एजुकेशन के टीचर के लिए जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, वृद्धि विकास क्या है, बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, तो आप अच्छे टीचर कैसे बन सकते हो। तो आज जो जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे वो क्या क्या है देख लेते हैं। तो आज हम लोग मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड फैक्टर्स, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड फैक्टर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, कहीं भी ना जाए। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कि हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो इसकी जो अवधारणा है वो क्या है वृद्धि और विकास की। तो क्या है, जैसे व्यक्ति की जो वृद्धि और विकास की प्रक्रिया है गाइस, वो शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि एजुकेशन जो साइकोलॉजी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि क्या है, वृद्धि और विकास क्या है, जाने बिना एक अध्यापक जो है विद्यार्थियों की हेल्प नहीं कर सकता, यानी अपनी जो एजुकेशन है उसको एक व्यवस्थित या सुचारू ढंग से नहीं चला सकता है। कह सकते हैं कि ना ही अपनी शिक्षण व्यवस्था को अच्छे से चला सकता है और ना ही अपनी वो बच्चों को अच्छे से समझ सकता है। इसलिए वृद्धि जो है और विकास जो है यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो पहलू हैं, जो फैक्टर्स हैं, उनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो गाइस हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये ग्रोथ और डेवलपमेंट है, तो ग्रोथ कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो हमारा क्या है, वो एक क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो और जो डेवलपमेंट है वो क्या है, वो ऑन गोइंग प्रोसेस है। तो जानते हैं यहाँ पे हमारा ग्रोथ है क्या, वृद्धि का अर्थ क्या है। तो ग्रोथ हमारा क्या है, उसका मीन क्या है, यानी मीनिंग ऑफ ग्रोथ क्या है। तो गाइस ग्रोथ जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैसा कि बताया मैंने, वृद्धि एक क्या है, जैविक प्रक्रिया है। जब बेबी जो होता है अपनी माँ के जब गर्भ में आता है तभी से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। वृद्धि की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है ग्रोथ की, वो तभी से स्टार्ट हो जाती है। उसके बढ़ने की प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि वह शारीरिक परिपक्वता ना प्राप्त कर ले। मतलब एक टाइम फिक्स्ड होता है ग्रोथ का। और वृद्धि का तात्पर्य क्या है, शारीरिक परिवर्तनों से है, जैसे कि आकार है, हमारी लंबाई है, ऊंचाई है, हमारा वेट है, और जो परिवर्तन है या एक मनुष्य के शरीर में होने वाली क्या मात्रात्मक परिवर्तन है। मतलब कह सकते हैं कि इसको हम लोग ये मतलब कह सकते हैं ग्रोथ जो है हमारा वो एक क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक, उसको हम लोग नाप सकते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें से हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं। इट इज़ कह सकते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और क्योंकि हम लोग क्या है, ग्रोथ जैसे कि आप देखते हैं आपकी वेट बढ़ रहा है क्या है, वैसे आप देख सकते हैं नॉर्मली अपने आप कॉमन सेंस से यूज कर सकते थे। वृद्धि क्या है यार, हम अपने आप को देखो ना, अपने आप को देख के लगा सकते हैं यार, हम जब बचपन में थे तो छोटे हुए, फिर बड़े हुए, मोटे हैं, पतले हैं। तो ये सब हम चीज़ें क्या कर सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, वेट ज़्यादा है तो नाप सकते हैं, मोटे पतले, ये सारी चीज़ें विजिबल होती देख सकते हैं। और समानता क्या होता है, वृद्धि और विकास क्या है, अलग अलग करना बहुत ही कठिन है। क्योंकि दोनों की प्रक्रिया क्या है, अंतरयुक्त है, एक दूसरे पर निर्भर करती है। लेकिन जो हमारा बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान है और जो हमारा साइकोलॉजी मनोविज्ञान के जो विद्वान है, तो इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों शब्दों में क्या किया, इन्होंने डिफरेंस करने का प्रयास किया है। तो वृद्धि से अभिप्राय मात्रा या परिणाम से है। वृद्धि उस प्रक्रिया से संबंधित है जिससे क्या होता है, वृद्धि किसी एक दिशा की होने, जो वृद्धि होती है हमारी किसी एक दिशा की ओर अग्रसित होती है, होने की ओर। और जो वृद्धि शब्द है यहाँ पे, सॉरी टाइप करने मिस्टेक हो गया, वृद्धि विधि हो गया। तो यहाँ जो वृद्धि शब्द का प्रयोग है तब भी किया जाता है जब किसी व्यक्ति के लंबा, छोटा, पतला, मोटा आदि होने की चर्चा करते हैं। हमारी जो मसल्स हैं उनका आकार बढ़ना, हमारी जो बोन्स है उनकी डेंसिटी बढ़ना, हाथ पैर, हमारा ब्रेन, ये इन सब का बढ़ना ही हमारी क्या है, वृद्धि की परिभाषा के अनुरूप है। तो आई होप आप वृद्धि को समझ गए होंगे, वृद्धि क्या है, ग्रोथ क्या है। तो आप कॉमनली, ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, आप समझ सकते हैं। तो क्या है, प्रत्येक व्यक्ति का जो आकार होता है जन्म से लेकर किसी विशेष आयु स्तर तक लगातार बढ़ता ही जाता है। और दूसरी ओर विकास क्या है, विकास का परिणाम संबंधी परिवर्तनों को
व्यक्त न करके ऐसे सभी परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है। नहीं कह सकते जो हमारा ग्रोथ है वो एक फिक्स्ड होता है, कितने टाइम तक बढ़ेगा, इसके बाद नहीं बढ़ेगा। पर जो विकास है उसको तो यार मतलब जब से हम लोग पैदा होते हैं, मतलब जन्म होता है तब से स्टार्ट होकर हमारी, जब तक हम लोग इस दुनिया में रहते तो मृत्यु पर्यंत तक जी कह सकते हैं, मरणोपरांत तक चलता रहता है ये जो है हमारा। तो कहते हैं कि जो हमारा विकास है, तो विकास मतलब विकास जो संबंध परिणाम संबंधी परिवर्तन है उनको व्यक्त ना करके ऐसे परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है जिससे जिससे क्या होता है, व्यक्ति की शारीरिक मानसिक क्षमता, योग्यता, उसकी उन्नति, क्रियाओं प्रक्रियाओं, दैनिक अनुभवों के कारण क्या होता है, शरीर और मन में जो गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव परिवर्तन जो होते हैं, जिससे क्या होता है व्यक्ति की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, उसे विकास का ठोस रूप माना जाता है। यानी कि जो डेवलपमेंट है यानी कभी नहीं रुकने वाली, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रोसेस है। इट इज़ अ ऑन गोइंग प्रोसेस। डेवलपमेंट को डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, किसी की आपको स्पीड नापनी है, एंडोरेंस नापनी है, कैपेसिटी नापनी है, तो मतलब इसके लिए आप क्या करेंगे, कुछ प्रोसेस कराएंगे ना, प्रैक्टिकल कराएंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि यार इतना इसके अंदर इतनी एंडोरेंस है, ये इतना इस कैपेसिटी है इसके अंदर। तो डेवलपमेंट क्या है, विजिबल नहीं होती है, डायरेक्टली आप इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि स्पीड, एंडोरेंस, कैपेसिटी वगैरह है, इन सबका बढ़ जाना, सबका चेंज आते रहते हैं इनमें। ये जो वेरिएबल है जो आप देख नहीं सकते हैं बट क्या कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं यहाँ, बट क्या है डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या है मेजर नहीं कर सकते कि हम लोग बिना देखे, आप किसी सामने किसी को देखा और कह दिया कि ये क्या है, बहुत अच्छा इसके अंदर एंडोरेंस है, ये है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। पर ग्रोथ क्या है, आपको सामने दिखाई देता है, यार ये बहुत पतला है, मोटा है, इसकी हाइट लंबी है, तो कह सकते हैं ग्रोथ जो होती है ना विजिबल है, उसको डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, पर डेवलपमेंट को डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे विकास शब्द क्या है, अपने में एक बहुत ही विस्तृत अर्थ रखता है। विकास जो है वृद्धि से कहीं अधिक व्यापक शब्द है क्योंकि वृद्धि तो फिक्स्ड होती है, क्योंकि और डेवलपमेंट क्या है वो जी हमारा, हम लोग हर एक दिन अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते हैं, इन्वेंशन करते हैं, तो हर एक दिन कुछ नया सीखते हैं, तो ऑब्जेक्टली तो मतलब विकास जो है वो हमारा वृद्धि से बहुत ही बड़ा है, विस्तृत है कह सकते हैं। और ये सत्य है क्योंकि जीवन के पहले दिन से लेकर अंतिम समय तक होता रहता है, जबकि वृद्धि क्या है एक विशेष अवधि में ही होती है। और विकास जो है हमारी सतत चलने वाली, निरंतर चलने वाली प्रोसेस है, प्रक्रिया है। अब वृद्धि और विकास के सिद्धांत की बात करते हैं, यानी प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यानी जो प्रसिद्ध विद्वान हमारे मॉरिसन के अनुसार है, जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उसके कुछ परिवर्तन देखते हैं। यानी अध्ययनों में कहते हैं यह सिद्ध किया गया है कि यह परिवर्तन क्या है निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं, इसी को हम लोग विकास का सिद्धांत कहते हैं। अब इसमें सिद्धांत हमारे कौन कौन से हैं जो कि देख सकते हैं आप कौन कौन से। हमारा पहला जो आता है निरंतर विकास का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। तो ये आप सिद्धांत याद रखिए, इसके बारे में जान लीजिए, बस आपको पूरा डिटेल नहीं जानना है कि इसको आपको पूरा याद करना है कि निरंतर विकास में क्या है। इसके जो प्रिंसिपल्स हैं इनको याद रखिए, कौन कौन से प्रिंसिपल इसके अंतर्गत आते हैं। तो जैसे क्या है, फर्स्ट हमारा निरंतर विकास का सिद्धांत है। तो इसमें गाइस क्या है, जो विकास की प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो शाश्वत प्रक्रिया है जो क्या है निरंतर चलती रहती है। यद्यपि क्या होता है विकास की गति जो होती सदैव नहीं रहती है, गति कभी तीव्र हो जाती है, कभी मंद हो जाती है। जैसे हम ही लोग स्टडी कर रहे हैं ना, कभी बहुत जोश आता है तो बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, आज हमने ये पढ़ना है, ये स्किल कंप्लीट करना है। फिर कभी कभी क्या है थोड़ा सा लेजीनेस लगता है, नहीं यार आज नहीं पढ़ते, कल कर लेंगे। तो मतलब कह सकते हैं फिक्स नहीं होता, कभी बहुत तीव्र होती है, कभी स्लो हो जाती है, स्पीड कभी हाई कभी लो, ये रहती है। मतलब निरंतर में जो प्रोसेस में एक जैसी नहीं चलती है कह सकते हैं। परंतु क्या होता है अपनी चरम सीमा पर पहुंचने से पूर्व कभी रुकती नहीं है। ठीक है, जब तक पहुंच नहीं जाती अपनी चरम सीमा पे तब तक वो रुकती नहीं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। जब बालक में शारीरिक, मानसिक और गुणात्मक विकसित नहीं हो जाते हैं, उसमें भाषा का विकास एक ही दिन में नहीं होता है, अपितु इसकी जो नींव होती है वो जन्म से ही पड़ जाती है। तो कहते हैं जो है सडनली कोई चीज़ चेंजिंग नहीं होती। अगर एक छोटा बच्चा है वो जब बोलने की कोशिश करता है तो धीरे धीरे एक एक वर्ड करके ही बोलना शुरू करता है। तो ये हमारी क्या है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि आकस्मिक नहीं होती है, सतत चलती रहती है। कभी इसकी जो क्या है, कभी जो इसका गति होती है वो तीव्र होती है, कभी मंद हो जाती है। और हमारी जो सेकंड जो प्रिंसिपल है वो है समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जो प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है।
अपनी जाति मतलब जैसे अपन ह्यूमन है तो ह्यूमन मानव जाति के में देखेंगे आप, बालकों का विकास जो होता है प्रतिमान संपूर्ण संसार में एक ही है, उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है। बालक चाहे भारत में पैदा हुआ हो या अमेरिका या यूरोप कहीं भी हुआ हो, उसकी जो फिजिकली, मेंटली, लैंग्वेज और जो उसकी कॉग्निटिव यानी संवेगात्मक विकास क्या होता है समान रूप से ही होता है। हाँ, वो अलग है कि एटमॉस्फेयर का, नेचर का, जैसे मैंने बताया कि हेरिडिटी और नेचर में बताया था कि मौसम का असर इफेक्ट हो सकता है कि कहाँ के लोग कहीं के गोरे होते, काले होते, ये सारी होती, पर जो ग्रोथ होती है ना एक जैसी ही होगी। ठीक है। अब थर्ड हमारा क्या है, विशिष्ट क्रम का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक पैटर्न। तो बालक का जो विकास है एक विशिष्ट क्रम में चलता है। गति विकास में सर्वप्रथम क्या होता है, गति विकास में जो हमारे सर्वप्रथम बालक बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, उसके बाद चलना सीखता है। इसी प्रकार अपने शारीरिक विकास में वो सर्वप्रथम वह अपने सिर पर नियंत्रण प्राप्त करता है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आया है गाइज कि जो हमारे बच्चे होते हैं यानी जो बच्चे शिशु हैं तो वो उनका जो विकास है सर्वप्रथम कहाँ से होता है, किस पे नियंत्रण करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सर्वप्रथम वह अपने सिर पर नियंत्रण प्राप्त करता है, फिर धीरे धीरे ऊपर से नीचे क्रम में अन्य अवयवों पर नियंत्रण प्राप्त करता है। सबसे पहले बालक के सामने वाले दांत आते हैं, उसके बाद बगल वाले दांत आते हैं। इसी प्रकार बालक की भाषा, सामाजिक और संवेगात्मक आदि का विकास भी विशिष्ट क्रम में होता है। तो ये याद रखिएगा कि ऐसे ही क्वेश्चन आते 20 से उठा के कि मतलब जो है बच्चा सबसे पहले सर्वप्रथम क्या करता है तो अपने सिर पर नियंत्रण करता है, धीरे धीरे किस पे करता है। तो ये सारी ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन हमारी नेट या एलटी के एग्जाम में आते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, विशिष्ट क्रम का सिद्धांत, यानी ये जो है एक स्पेसिफिक यानी धीरे धीरे बच्चे क्या है स्टार्टिंग धीरे धीरे करता है, यानी सर से शुरुआत किया उसने, फिर वो धीरे धीरे क्या हुआ अपने सर को उठाना सीखता है, नियंत्रण करना सीखता है। बच्चे के अगर जब दांत निकलते, टूथ निकलते तो पहले आगे के निकलते हैं, ऐसे करके जो होते धीरे धीरे एक प्रोसेस में होता है, विशिष्ट प्रोसेस के थ्रू होता है। तो ये याद कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो 4 है, चौथा है हमारा समान प्रतिक्रियाओं में विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत, यानी कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ जर्नल ऑफ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। तो इसमें क्या है, इसमें क्या गया है कि बालक का जो विकास है समान प्रक्रियाओं में से विशिष्ट प्रक्रियाओं की ओर होता है। विकास के जो सभी क्षेत्र हैं उसमें सर्वप्रथम व सामान्य जो प्रतिक्रियाएं हैं वो दिखाया जाता है। अब जो नवजात शिशु है किसी कारण उत्तेजित होने पर क्या करता है, संपूर्ण शरीर को हिलाता है। इसी प्रकार क्या करता है, सर्वप्रथम जो बच्चा होता है अपने पूरे हाथ पैर को समान रूप से उठाता है। उसके बाद क्या होता है, वह क्या करता है, हाथ संबंधी कोई एक्टिविटी करता है, चीज़ों को दिखाता है। फिर अब उसकी लैंग्वेज मतलब भाषा में बालक जो है सर्वप्रथम जो है निरर्थक ध्वनियाँ निकालता है, कुछ भी बोलता है। तो ये धीरे धीरे क्या होती है, हमारी जो ये प्रक्रियाएं धीरे धीरे स्टार्ट होती हैं। धीरे धीरे करके क्या होता है, उसमें क्रोध आना, गुस्सा आना, दर्द, एहसास, मतलब हर धीरे धीरे ही प्रोसेस स्टार्ट होती है। आप एक बच्चे का एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, कोई छोटा बच्चा है तो वो धीरे धीरे बोलता है, गुस्सा करता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आता है, डिमांडिंग बढ़ जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब एक जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है, कोई भी एक ह्यूमन है, तो उसको अगर बच्चे को पालना है, किसी को समझना है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। अब विकास की जो विभिन्न गति का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ, तो इसमें कहा गया है कि सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, बालक के जो सभी अंगों का विकास समान गति से ना होकर भिन्न भिन्न यानी डिफरेंट गति से होता है। जन्म के समय क्या होता है, जैसे जन्म के समय आप देखते होंगे बच्चे की जो गति है विभिन्न अंग एक दूसरे से क्या होता है अनुपात में होते हैं, जैसे हाथ पैर जो आदि हैं, किशोरावस्था में क्या होता है पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। मस्तिष्क अपना जो अधिकतम जो माप है लगभग जो उसका 6ठा वर्ष होता है 6 वर्ष में पा लेता है, जो मतलब जो एक्चुअल वो होता है जब 6 साल का होता है तब वो मस्तिष्क अपना जो एक्चुअल साइज होता है वो पा लेता है। यदि कहते हैं कि उसका जो संगठन है बाद में भी चलता रहता है। खेल संबंधी रुचियाँ बाल्यावस्था में भी जो होती हैं जैसे कि चेंज होती रहती, किशोरावस्था में आई तो अपने चरम सीमा में पहुंच जाती, चेंज होती रहती, मतलब कह सकते हैं कि इसमें जो मतलब एक्टिविटी करने की जो प्रोसेस है वो चेंज होती रहती है। धीरे धीरे हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, फेस चेंजिंग होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डिफरेंट टाइम में चेंज होती रहती हैं। तो क्या है विकास की विभिन्न गतियाँ हैं। तो जानते हैं आप जो विभिन्न गतियाँ हमारे मतलब धीरे धीरे हर चीज़ों का चेंज होना, ये हमारे विकास की विभिन्न गतियाँ कहलाती है। छठा हमारा जो है सह संबंध का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। अब इस सिद्धांत के अनुसार कह सकते हैं जो विकास की दशा से बालक
में अधिकांश गुणों का क्या होता है, सहसंबंध पाया जाता है। जो बालक एक गुण के विकास में क्या होता है, तीव्र होता है, वह दूसरे गुण में विकास में गति में भी तीव्र होता है। और जो एक गुण में क्या होता है, विकास में मंद होता है, तो वो दूसरे गुण के विकास में भी मंद होता है। जिस बालक का बौद्धिक विकास जो मेंटल लेवल है, मेंटल IQ है, तो क्या होता है, सामान्य से ऊंचा होता है। वह आकार, लंबाई, सामाजिकता, ऊंचाई के विकास में भी क्या होता है, उत्कृष्ट कोटि का होता है। और जिस बालक का जो बौद्धिक स्तर है, बौद्धिक विकास है, सामान्य से नीचा होता है, तो वो क्या होता है, विकास के अन्य क्षेत्रों में भी प्राय सामान्य से नीचे होता है। तो इस प्रकार के जो सभी प्रकार के विकास क्या है, सहगामी है। तो ये हमारा छठा होता है सहसंबंध का सिद्धांत। अब 7 है एकीकरण का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसमें गाइस है कि जो एकीकरण के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, बालक जो होता है सर्वप्रथम एक पूरे अंग को तथा बाद में उस अंग के विभिन्न भागों को चलना सीखता है। फिर क्या होता है, तथा बाद में उससे क्या होता है, शरीर के विभिन्न अंगों को, विभिन्न भागों को एकीकरण करना सीखता है। बालक में मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक विकास भी क्या होता है, परस्पर संबंध होते, अर्थात कह सकते हैं मानसिक विकास का प्रभाव शारीरिक तथा संवेगात्मक विकास पर भी पड़ता है। और इसी प्रकार क्या होता है, शारीरिक एवं संवेगात्मक विकास बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करता है। तो ये हमारा 7 एकीकरण का सिद्धांत हो गया, 7वां जो हमारा है। अब नेक्स्ट हमारा 8वां है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो इसमें कहा गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास क्या होता है, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया के कारण होता है। अब इसमें स्किनर के अनुसार कहा गया है कि जो स्पष्ट हो चुका है कि वंशानुक्रम उन सीमाओं को निर्धारित करता है जिनके आगे क्या होता है, बालक का विकास नहीं किया जा सकता है। और इसी प्रकार यह सिद्ध हो चुका है कि जीवन में क्या होता है, आरंभिक वर्षों में जो दूषित वातावरण, कुपोषण अथवा गंभीर रोग जो जन्मजात जो योग्यताओं में क्या होता है, कुंठित अथवा क्या करता है, शक्तिहीन बना देता है। अगर बच्चा जब जन्म लेता है उसमें एटमॉस्फेयर का और इन सारी चीज़ों का क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है, जिससे बच्चे की ग्रोथ में, उसकी मेंटल एबिलिटी में बहुत सारा डिफरेंस आता है। तो वंशानुक्रम में अर्जित जो विशेषताएं हैं और वातावरण और अन्य विशेषताओं से क्या होता है कि योग से ही बालक के विकास की मात्रा क्या होती है, स्वरूप आदि का निर्धारित किया जाता है। तो स्किनर का मानना है कि मतलब दोनों की इंपॉर्टेंस है बच्चे के डेवलपमेंट, ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए। अब 9 हमारा जो 9वां है वो क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो इस सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि विकास के जो विभिन्न क्षेत्रों में क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं सभी एक जैसे एक समान नहीं होते, सब में बहुत सारी डिफरेंस होते हैं। अगर आप एक ब्रदर सिस्टर हैं, ये सिस्टर कुछ एक ही फैमिली की पेरेंट्स के बच्चे, तब भी आप में क्या होंगे, डिफरेंस होंगे, क्वालिटी में, हर चीज़ में डिफरेंस होगा। तो प्रत्येक बालक के विकास का क्या होता है, अपना निजी स्वरूप होता है। एक ही आयु के 2 बालक और बालिकाओं के शरीर विकास में, मानसिक विकास में, गति विकास में, संवेगात्मक विकास में, सामाजिक विकास में स्पष्ट रूप से क्या है, विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। अब बालक या बालिका के विकास में हर क्षेत्र में कोई ना कोई ऐसी विशेषता होती है जिसके कारण क्या होता है, वह अन्य बालक और बालिका से भिन्न होता है। अब कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि विभिन्न बालकों में जो होते शारीरिक विकास का जो ग्राफ है तैयार किया जाए तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि बालकों के विकास की दिशा क्या होती है, समानता एक ही है, एक सी है, परंतु उसके क्या होते हैं, उसकी विकास की गति क्या होती है, भिन्न होती है। अगर उन्होंने कहा ग्राफ बनाया तो बालकों की जो विकास है वो एक ही होती है, पर गति क्या होती है, भिन्न होती है। अब हमारा जो 10वां जो अवांछित व्यवहार के स्वतः दूर हो जाने का सिद्धांत, यानी इसमें कह सकते हैं इस सिद्धांत के अनुसार अपने विकास की प्रत्येक अवस्था में बालक कुछ अवांछित क्या है, करती दिखाई पड़ते हैं जैसे, लेकिन विकास की क्या होती है, इस अवस्था को समाप्त होने पर वे व्यवहार स्तर ही दूर हो जाते हैं। मतलब जो बिहेव होता है वो इस एज में आने के बाद चेंज हो जाता है। और कहते हैं कि जो बाल्यावस्था में बालक बड़े शरारती दिखाई देते हैं, वहीं आपस में खूब झगड़ते लड़ते हैं, एक दूसरे को तंग करते हैं, चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं। तो क्या होता है, वस्तुतः जो बालक होते हैं उनमें शरारतीपन, उनके शारीरिक विकास की द्रुत गति से क्या होता है, परिणाम स्वरूप चेंज होता रहता है। और कुछ समय पश्चात क्या होता है, ये जो शरारतीपन है, मस्ती करना, ये अपने आप ही धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि बाल्यावस्था में अपने शरीर और कपड़ों को बहुत शीघ्र ही गंदा कर देते हैं और शारीरिक स्वच्छता में बड़े क्या होते हैं, लापरवाह होते हैं। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे किशोरावस्था में आने पर वही वाला क्या होता है, शारीरिक सौंदर्य और कपड़ों की सफाई, साफ सफाई अच्छे से रहने लगते, कहते हैं जागरूक हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, ये सब चीज़ें नहीं करते हैं। और बालक के विकास में क्या होता है, उपयुक्त सिद्धांतों का जो ज्ञान होता है माता पिता, शिक्षकों
के लिए अत्यंत आवश्यक होता है और इन सिद्धांतों के ज्ञान से ही माता पिता और शिक्षकों के लिए बालकों का जो आवश्यक प्रेरणा देना है संभव हो सकता है तथा शिक्षा की जो समुचित व्यवस्था की जा सकती है। तो इसीलिए मतलब ज्ञान होना जरूरी है फिजिकल एजुकेशन टीचर को, बच्चों की डेवलपमेंट के लिए, पेरेंट्स को भी, अगर आप गार्जियन है तो उनको भी, कि कैसे बच्चों को ट्रीट करना है, कैसे सिखाना है, समझाना है। तो धीरे धीरे वो क्या होता है, अगर बचपन से ही आप सिखाते रहेंगे अच्छी हैबिट है तो उसके अंदर वो अच्छी आदतें डेवलप हो जाएंगी और वो अवेयर हो जाएगा चीज़ों के प्रति क्या करना है। अब हम लोग बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो क्या है डेवलपमेंट है वो हमारे कहाँ से, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तभी से स्टार्ट होता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। और वृद्धि क्या है, वृद्धि गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। अब विकास में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं कौन कौन से, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक होते हैं। और जो वृद्धि है, वृद्धि में होने वाले परिवर्तन क्या है, शारीरिक होते हैं। अब विकास में क्या होता है, विकास के दौरान होने वाले जो परिवर्तन होते हैं क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक होते हैं। अब वृद्धि के दौरान होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो मात्रात्मक क्वांटिटेटिव होते हैं। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। विकास क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक, अगर आप में अच्छी आदतें हैं, आप पढ़ने में अच्छे हैं, आपके अंदर अच्छी एबिलिटी है, कुछ मतलब है, तो वो आपकी गुण होंगे। और आपका हाइट, पर्सनालिटी, ये सारी आपको मेजर करना, तो ये मात्रात्मक होता है। वृद्धि मात्रात्मक है, क्वांटिटेटिव है, और विकास क्वालिटेटिव है। अब विकास की बात करें, डेवलपमेंट में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो हमारे रचनात्मक होते हैं और विनाशात्मक भी कैसे होते हैं, दोनों होते हैं। अब वृद्धि में जो होने वाले परिवर्तन होते हैं वो सिर्फ रचनात्मक होते हैं। और विकास कहते हैं कि विकास जो होती है कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और वृद्धि क्या है, एक निश्चित समय तक होती है जो कि फिक्स्ड है। यानी कह सकते हैं वृद्धि जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस है और डेवलपमेंट जो है ऑन गोइंग प्रोसेस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा इन्वायरमेंट, हेरिडिटी, जेंडर, हार्मोन्स, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें हमें क्या है, हमारी ग्रोथ को जो है इफेक्ट करती डेवलप होने में। अगर अच्छा वातावरण नहीं होगा तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। और हार्मोन्स की कमी होगी या अधिकता हुई तो जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी बीमारियों के नाम बताए, बीमारियां हो जाती हैं। सही पोषण नहीं हुआ, सही डाइट नहीं मिली, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, ग्रोथ को इफेक्ट करती हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट को। अब विकास तो कहते हैं कि विकास की जो पहलू हैं कौन कौन से चेंजिंग है विकास के लिए। तो विकास से मैं फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट यानी कैरेक्टर डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आती है विकास की, ये मुख्य पहलू हैं। तो दोस्तों ये पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा। अगर इसमें स्मार्ट फैक्ट्स की बात करें कि इसमें स्मार्ट फैक्ट क्या है, क्या याद रखना है, तो गाइस जो हमारा कह सकते हैं जो विकास है, विकास की जो प्रक्रिया है मनुष्य के जीवन से उसकी मृत्यु तक चलती रहती है। विकास को मापा नहीं जा सकता है, इसे अदृश्य माना जाता है यानी इनविजिबल होता है। और जो ग्रोथ होता है विजिबल होता है। विकास का जो संबंध है मनुष्य की आंतरिक शरीर से माना जाता है और व्यक्ति की अनुवांशिकी के आधार पर मनुष्य की वृद्धि को निश्चित किया जा सकता है। और वृद्धि का संबंध कहते हैं मनुष्य की निश्चित आयु से माना जाता है। सीखना मनुष्य की जन्मजात प्रक्रिया मानी जाती है। और वृद्धि तथा विकास को कहते हैं सृजनात्मक प्रक्रिया का माना जाता है। और मानसिक विकास कहते हैं संबंध जो है मनुष्य के मस्तिष्क विकास से माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो इसी में होगा, हमारा जो चेंजिंग है मेल और फीमेल में डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।